बिहार में इस समय बिहार वोटर लिस्ट को लेकर तमाम बवाल मचे हुए हैं और बिहार बंद के दौरान दिल्ली से राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं और पटना में उनके साथ तेजस्वी यादव बिहार बंद को लेकर निकलते हैं, एक रथ यात्रा शुरू करते हैं। और उस रथ यात्रा के दौरान जब भाषण की बात होती है तो पीछे कतार में खड़े रहते हैं कौन? पप्पू यादव खड़े रहते हैं और कन्हैया कुमार खड़े रहते हैं। आपको याद होगा कन्हैया कुमार कांग्रेस का झंडा लेके हमेशा कांग्रेस का एक सिपाही बनना चाहते थे और झंडा लेके चलते रहते हैं कांग्रेस का। लेकिन अब बिहार बंद के दौरान जब बारी आई कन्हैया कुमार के उस रथ पे जाने की तो उन्हें रोक दिया गया। साथ में पप्पू यादव भी आपको याद होंगे, एक समय बिहार की राजनीति में लालू यादव के बहुत ज़्यादा करीबी हुआ करते थे पप्पू यादव। लेकिन जब तेजस्वी यादव का जब दौर आया है तब उन्हें किनारे किया जा रहा है और उन दोनों लोगों को रथ पे नहीं चढ़ने दिया गया। इस पर अब राजनीति बहुत तेज हो रही है। अभी क्या लगता है कि क्या तेजस्वी यादव को कोई अपनी राजनीति के लिए डर सता रहा है? क्योंकि राहुल गांधी वहाँ पे अगर मौजूद थे, कन्हैया कुमार तो उनसे मिलते रहते राहुल गांधी से, लेकिन इन सब के बीच लोग अब ये बोल रहे हैं कि कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को, राजद को ये डर है कि इन दोनों नेताओं को वहाँ पे चढ़ने नहीं दिया गया। देखो, बिहार में इस समय चुनाव का माहौल है और सारी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। शुरू हो चुका है दमखम बेशक। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई भी बड़ा प्रोग्राम कोई भी विपक्षी पार्टी करती है तो सबसे पहले वो एक अपना प्रोपेगेंडा सेट करती है कि कैसे क्या करना है, कैसे। लेकिन अब बिहार में क्या हुआ, बेसिकली जो वोटर लिस्ट है उस पर बहुत ज़्यादा विरोध शुरू हो गया है। लगभग 3 करोड़ वोटर जो हैं, हाँ, जो 3 करोड़ वोटर हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग ने बोला है। इंडी गठबंधन की तरफ से बिहार में एक बिहार बंद का ऐलान किया गया है। इसमें तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी के नेता हैं और राहुल गांधी जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं, रथ यात्रा करते हैं। अब जो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की आपने बात की है, दोनों ही नेता, पहले पप्पू यादव उनके रथ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने उनको रोक दिया, उतार दिया। पता नहीं क्या कुछ उन्होंने कान में बोला भी कि कुछ कारण है, क्या है, नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी ने मना कर दिया हो कि पप्पू यादव को रथ पर मत चढ़ने देना। फिर उसके कुछ समय बाद देखा गया कि कन्हैया कुमार रथ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस समय बिहार के कांग्रेस के नहीं बल्कि देश का मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने सांसदी का चुनाव दिल्ली से लड़ा था। अब बिहार में एक उभरता हुआ चेहरा, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चेहरा बन गए हैं कन्हैया कुमार। तो इसमें ये एक डर हो सकता है आरजेडी को कि कहीं कन्हैया कुमार एक बड़े उभरते हुए नेता के रूप में यहाँ पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा जो एरिया है वो ना कहीं उनका हथिया लें। जो है पप्पू यादव बताते हैं हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और हमारी विचारधारा जो है कांग्रेस से मैच करती है। अब कन्हैया कुमार भी बोलते हैं हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस का झंडा लेके घूमते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है, अब जनता ये पूछती है कि जगह अगर आपको इस तरीके से बेइज्जत किया जाता है, ये तो घोर बेइज्जती है, आपको उस गाड़ी में नहीं जाने दिया गया। और उसके बाद भी पप्पू यादव बोलते हैं कि मैं वहाँ पे गिर गया था, मुझे चोट लग गई थी। इन सारी चीज़ों को हटा रहे हैं वो। पप्पू यादव ने तमाम सारे इंटरव्यू उसके बाद उनके लिए गए शाम के वक्त। दिन में रैली थी, दिन में बिहार बंद था, पूरा बिहार में जगह जगह पर रेलों को रोका गया और सरकारी जितने भी कार्यालय थे उनके सामने धरना प्रदर्शन किया गया। और ये जाहिर उन्होंने कोशिश की है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें जो आपने चेंजेस किए हैं ये पहले से किए जाते हैं, तमाम सारी बातें हुई। लेकिन सबसे अहम बात कि तेजस्वी यादव, जो आपने पहले बोला कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव के लेकर पहले भी आपने ये बात बताई कि बहुत करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब पप्पू यादव से पूछा जा रहा है कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो कहते हैं वो कि मैं बहुत गरीब नेता हूँ, मैं बहुत छोटा नेता हूँ। ऐसे इन शब्दों के साथ वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। विकास, मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। याद होगा आपको जब चुनाव हुआ था तो पप्पू यादव बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कांग्रेस से कि हमें टिकट मिल जाए लड़ने के लिए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। और ऐसा ये भी बोला जाता है बिहार की राजनीति में इन सब के पीछे तेजस्वी यादव का चाल था कि भाई उन्हें टिकट नहीं दिया, क्योंकि राजद से टिकट तो नहीं दिया गया, फिर कांग्रेस से भी नहीं दिया गया, निर्दलीय लड़ के जीत के दिखाया। कहीं ना कहीं ये भी वॉर है एक तरीके से। अब हाँ, देखो, राजनीति में कुछ भी हो सकता है अंकित। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर असंभव संभव हो सकता है। आप कई सारे ऐसे नेता हैं कि जो कि इंडिया गठबंधन में हैं
और वो टूट के उधर चले जाते हैं, कोई एनडीए गठबंधन का है इधर आ जाता है। बहुत सारे, आप महाराष्ट्र चले जाओ, आप उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, बिहार में हैं, और खासकर जेडीयू के नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने मतलब पिछले अपना जो उनका कार्यकाल चल रहा है, लगभग 3 बार उन्होंने इधर से उधर, इधर कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, तो राजनीति में कुछ भी संभव है। फील्ड में तो खैर वो महानायक है। उनको बिल्कुल, उनको उपाधि इस बात की, और अलग अलग तरीके के लोग बयान देते हैं, बोलते हैं कि वो तो ऐसे नेता हैं कि वो समझ लेते हैं कि आने वाला समय किसका है, किस में हमें फ़ायदा है, उसी के साथ चले जाते हैं। तो अब आप पप्पू यादव की बात की जाए, पप्पू यादव को लेकर तेजस्वी यादव को निश्चित डर होगा कि कहीं बड़ा नेता बन गया, ये कहीं उसने तो नहीं बोल दिया कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनाओ। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, मतलब अगर कांग्रेस के 2 सच्चे सिपाही का इस तरीके से बेइज्जती होना, क्योंकि हमेशा वो कांग्रेस का झंडा लेके जाते रहते इधर उधर, हम लोग हमेशा देखते हैं, और कांग्रेस की विचारधारा अगर उनसे मैच करती है, कांग्रेस का सुबह शाम नाम जब जपते हैं और उन्हें इस तरीके से बेइज्जती किया जाता है, आप इसको कैसे देखते हैं, आप जरूर बताइएगा। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव जब मंच पे रहते हैं, इनको नहीं जाने दिया जाता है, तो सवाल खड़ा होता है कि बिहार में तेजस्वी यादव अपने से ऊपर किसी को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वही एक बड़ा चेहरा बने रहना चाहते हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल, देखो, अगर खुले शब्दों में पूछा जाए, किसी से भी पूछा जाए, बिहार की जनता से बेशक पूछा जाए, या आरजेडी के किसी भी नेता से पूछा जाए कि आप फ्यूचर किसके साथ देखते हैं, तो वो सीधा तेजस्वी यादव को खुल का नाम चलता है कि अगला आने वाला सीएम कौन होगा अगर इंडी गठबंधन जीतता है तो ये सीधी सी बात है। अब उनको डर तो रहेगा पप्पू यादव को लेकर, क्योंकि बहुत सारी, हो सकता है कि अगर कांग्रेस ने वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया तो कुछ भी मांग सकते हैं। पप्पू यादव कह सकते हैं कि हमें सीएम की कुर्सी चाहिए, फिर उस समय क्या करेंगे वो? चलिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं, इस पे किसका चाल हो सकता है, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।